नमस्कार दोस्तों, आज की महफ़िल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम फिर आज का जो अंक है बहुत ही जादुई होने वाला है। आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे और ऐसे अल्फ़ाज़ सुनेंगे जो बिल्कुल आपका मन मोह लेंगे। मैडम श्रुति आज हमारे गेस्ट हैं, जिनके बारे में आपको पोस्टर में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी और कुछ चीज़ें आपको उनकी प्रेज़ेंटेशन में और आगे जाके पता चलेंगी। हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा विधान रहता है, सबसे पहले हम वक्ता के लिए कुछ वक़्त रखते हैं, वो अपनी बात कह लें। फिर उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आखिर में उनको अपनी बात करने का इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन इस सब बातों से पहले हम जो फर्स्ट फ्राइडे फोरम है, उसके जो फाउंडर हैं भट्टी साहब, उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। भट्टी साहब, मंच आपके पास। थैंक यू वेरी मच बांसद साहब। ये श्रुति आपने जैसे कहा बड़ा स्पेशल गेस्ट है। इस थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि उससे आपको पता चलेगा कितनी स्पेशल है। इनके फादर जो रविंदर शर्मा है इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन द कंट्री और फर्स्ट फ्राइडे फोरम में उनको हमने ऑनर भी किया था एज द बेस्ट आर्ट टीचर। तो वो मेरे कॉलेज में 1983 चंडीगढ़ कॉलेज वाकई में आर्किटेक्चर में 1983 में वो एक स्कूल में काम करते थे। उन दिनों मैं आर्ट क्रिटिक था ट्रिब्यून का, तो फ्रीक्वेंटली लिखता रहता था। तो पता चला जितने ऑन द स्पॉट ये आर्ट कंपटीशन बच्चों में होते हैं, उस स्कूल में हमेशा काफ़ी लोग फर्स्ट सेकंड आ जाते थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वेंट देयर एंड फाउंड के ये टीचर तो बड़ा अनअस्यूमिंग सा जो है, लेकिन काम इतना अच्छा कर रहा है। तो आपको हैरानी होगी इंडियन ब्यूरोक्रेसी में मैंने स्कूल से उनको वहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू अपने कॉलेज में प्रोफेसर लगवा दिया। तो 1983 से मैंने देखा कि उनका शौक है, शिव भगत हैं बहुत, लेकिन 83 से आज तक लगातार एवरी ईयर ही वुड पेंट मैनी पेंटिंग्स और उसकी एग्जीबिशन ये करते थे शिवरात्रि के ओकेजन पर। तो जो कमाल की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हियर इज वन मैन हु इज नॉट प्रीचिंग, इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। शिव भक्ति है तो प्रीचिंग नहीं है, वो तो इम्बाइबिंग द स्पिरिट। और वो स्पिरिट क्या है? गुडनेस। शिवम बोलते हैं ना, गुडनेस। तो इनकी फैमिली में गुडनेस इतनी स्प्रेड हुई है कि ये 3 बहनें हैं, मम्मी है इनकी, डैडी है, सारे के सारे गुडनेस की पर्सनिफिकेशन है। तो वो जो कमाल है वो भक्ति से ही हुआ है। तो आज जो आप सुनोगे चीज़ें वो उस भक्ति की कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे तो पता चलेगा बड़ी अनयूजुअल है। जो मैंने अभी अभी देखा है अनयूजुअल है, पहले भी पता था लेकिन आज ज़्यादा पता चल गया। वो ये है कि शी इज़ ए वेरी प्रोफिशिएंट राइटर, फ्लॉलेस इंग्लिश लिखी हुई है। वो बोलते तो हैं ही कमाल के, क्योंकि उसमें मेरा भी काफ़ी रोल है। इनकी बड़ी बहन जो कृति है उसको पहले लगाया था, तो वो बहुत ही कमाल की एंकर बन गई। फिर मुझे पता चला कि वो एक बार हमारा एनुअल फंक्शन था, उसमें मैं नहीं आ रही थी, तो मैंने बड़ी मेहनतें की। कहते नहीं मैं नहीं आ सकती। तो मैंने क्या करें? तो कहते श्रुति श्रुति मेरी सिस्टर है, वो करेगी। मैंने शर्मा साहब से कहा, हेलो नहीं आ रही? अच्छा तो बस 2 मिनट और। तो बाद में पता चला कृति मुझे कहने 2-3 साल के बाद बताने लगी, अंकल आपको पता नहीं होगा, मैंने वो बहाने से श्रुति को वहाँ लगाने के लिए कहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं आ पाती, ताकि उसको चांस मिल जाए, ताकि वो भी सीखे। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इसने इतनी जल्दी सीख लिया कि अब शी इज आई थिंक मच बेटर देन मेनी प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। तो इनका जो सब्जेक्ट है फिलोसफी का, उस पर ये बोलेंगी। और जो टाइटल है द एग्जामिनेड लाइफ ऑफ सोक्रेटिक सेइंग, एक बहुत पुरानी।
तो उसमें जो चीज़ बतानी है इन्होंने वो यही बताएंगे कि हाउ टू लिव ए लाइफ विच इज़ एक्चुअली एग्जामिन्ड बाय योरसेल्फ, और उसमें से जो भी स्टाइल या वे ऑफ लाइफ निकलता है वो फिलॉसफी ही होती है। I'm very happy she has accepted my invitation to speak to us, and I'm sure you will all be benefited and go back home thinking about it कि ये चीज़ जो आती है ये everyday life में होती है, वो हम ऐसे क्यों नहीं सोचते। Thank you very much for accepting to speak. Now you can take your time. At the 25th minute, I will sound a warning that the 5 minutes you have to wind up. Then we'll close after half an hour. Thank you very much. Thank you so much, sir. I think it's my honor to be here. It's an opportunity for me to share what little I know of life and philosophy. Good evening, dear all. My name is Shruti Sharma. I'm currently teaching assistant professor at MCM DAV College, and I'm teaching English literature. Philosophy and both literature have been very close to my heart. And I would first take this opportunity to express my deepest gratitude to Dr. Bhatti. I lovingly call him Bhatti Uncle. He's always been that for me. And I thank him for giving me this opportunity to, in a way, share my ideas, to share my thoughts, to share what little I know of philosophy and of life with such erudite minds. Now, my association with Uncle, and he did make a mention of how I got associated with First Friday Forum. Now, Uncle and First Friday Forum both have been very special to me, because the very first professional event that I ever compared, that I ever hosted, was First Friday Forum, the annual event. And that experience did not just give me the mic, but it also gave me the confidence to hold that mic. Moreover, it was this forum that I delivered my very first lecture, and which is why this space holds a very special corner in my heart. It gave me my voice and the courage to share what little I have. Now, my own tryst with philosophy began while I was sitting in the back seat of my car with my sisters and my father. My father would pick me up from school and would drop me. And in those journeys, he shared what I lovingly call car sermons. तो वो अक्सर गाड़ी में बैठकर मुझे अलग अलग फिलोसफर्स की अलग अलग सेंट्स की बातें सुनाते थे, मुझे और मेरी सिस्टर को. And so philosophy for me did not began in books or in doctrines. It began in conversations with my father, with my sister. So for me, philosophy does not begin with theories, but it begins with the simple act of questioning, of challenging, of doubting, which is what we are going to do today. So today I'm not here to hand you a bunch of very dusty doctrines or very lifeless dogmas, but today we'll talk about real philosophy that breathes in every day, in the ordinariness of life. We breathe it, we listen to it, it lives with us, within us. So this evening I'm going to share few reflections with all of you that have stirred something very deep within me. These thoughts have made me pause, reflect, and slowly it helped me to begin to see how philosophy isn't apart from life, it is rather life's most honest companion. So it doesn't merely teach us how to think, it teaches us how to be, how to live. So the first slide, that is the examined life philosophy as a way of being. As Sir mentioned, this thought stems from the philosophy of Socrates. Now imagine you are standing in a packed Athenian courtrooms. Socrates was a Greek philosopher from Athens. And imagine that you're standing in a packed Athenian courtroom, the air is tense, and there is a 70-year-old man who's not very handsome looking. He's wearing a worn out cloak, and he stands very calmly in front of a jury of about 500 citizens. And he's not begging for mercy. He's not angry. He's not doing something, which is unusual. He's just quiet. He's silent, but he's thinking aloud. That man is Socrates. He was on trial for corrupting the youth, for not believing in the gods of the city. But what was truly on trial was not just Socrates,
What was on trial was the very act of questioning, of thinking, of living with awareness. Socrates was a man who wasn't in the business of naming himself a philosopher, a thinker, an intellectual. He was somebody who would roam around the streets of Athens. He would talk to people. He would have a dialogue with them, question them about what people already think they knew. So this act of questioning, this act of challenging, of doubting is what philosophy, or is the first step towards philosophy. So he was talking about the quiet rebellion of asking why. Why do I believe in what I believe? Why do I follow certain customs? Why do I chase success? What is my definition of reality? What is real? What is illusion? What is God? What is happiness? So Plato, who happens to be a successor, one could say, even a student of Socrates, wrote the work, The Apology. Now, in this particular work, The Apology, we see how Socrates, he went around Athens questioning people and how he was declared the wisest of all. It's a very interesting story. Socrates, who wasn't a physician, who wasn't a mathematician, who wasn't a thinker, in real terms, he was declared the wisest of all, and everybody was startled. Everybody was confused as to how Socrates was considered the wisest of all. But then he himself answered this conundrum, this question, that the person, the one who knows that he knows nothing, is the wisest of all. So true knowledge begins from a very humble start when you know that you know nothing. When you know that you know nothing, that's when you become curious to know more. So this was his philosophy. So, which is why I have kept the title of this lecture, The Examined Life, the Philosophy of Life. After that, after Socrates, one of the most impactful philosophers for me is Heraclitus. Heraclitus again said something very beautiful. Heraclitus said that you cannot enter the same river twice, which implies that the water in the river is always flowing. It's always transforming. It is always in the process of becoming something. It's not stagnant. It is not static. It is becoming something. So you cannot enter the same river twice implies that either the river has changed or have you. Each day we are transforming into something different. We are becoming into something different. And Heraclitus echoed this philosophy that everything flows, that everything, the world, the universe is in a constant state of flux and nothing stays permanent, nothing stays constant. And he does not stop here. He says something which is more beautiful. He says that how harmony exists in the tension of opposites. There is unique harmony in binary oppositions. Binary oppositions mean light and dark, good or bad, joy or sorrow. And Heraclitus says that you cannot experience joy until you have experienced the pangs of sorrowness. Until you've experienced sorrow, you cannot experience joy. आप लाइट को एंजॉय कर ही नहीं सकते जब तक आपने डार्कनेस को ना देखा हो. डार्कनेस की वजह से ही हम लाइट को एंजॉय कर सकते हैं, लाइट को समझ सकते हैं. सो इट इज द टेंशन बिटवीन दीज ऑपोजिट्स दैट इन अ वे क्रिएट्स बैलेंस. हमें अक्सर लगता है कि जिंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो क्योस है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो अनस्टेबिलिटी है, वो गलत है. बट हमारे देखने का नजरिया शायद गलत है. जो हमारी जिंदगी में conflicts hai, contradiction hai, chaos hai, they actually, that particular tension actually motivates us to act. It is the tension between the contradiction that creates a synthesis that helps us or motivates us to act wisely. So Heraclitus talks about two things. One, that everything is moving, to embrace becoming over being. There's another very beautiful philosophy of a philosopher by the name Kierkegaard, and he says, if you name me, you negate me. आप जिस समय मेरे अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करने लगते हो, आप उसी समय मेरी एसेंस को, मेरी एग्जिस्टेंस को निगेट करना शुरू करते हो. हम जब भी किसी चीज को डिफाइन करते हैं, किसी चीज को एक बाउंड्री में डालने की कोशिश करते हैं, हम उसी वक्त उस चीज को लिमिट करते हैं. Which is what Heraclitus tried to explain, that we are all becoming. We are not something. We are always in the process of becoming something. After Heraclitus, we have Hegel.
Hegel talked about dialectics. अब हेराक्लाइटस और हेगल की फिलॉसफी हमारी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी इसीलिए है बिकॉज हम अक्सर तनाव को एक गलत सेंस में इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. Hegel was a 19th century German philosopher and he talked about a process called as the dialectical process, where we have an idea and that particular idea will inevitably give rise to its opposite, which is called as the antithesis. The idea is thesis, the opposite of that idea is antithesis, and the tension between the thesis and the antithesis gives rise to what is called as synthesis. जब तक thesis के साथ एक antithesis operate नहीं करेगी, हम synthesis की तरफ जा ही नहीं सकते, which implies evolution, growth, development of history, of society, of individual cannot happen until and unless there is an opposing idea to support the idea that is already there. Until and unless there is an antithesis to a thesis, we cannot move towards a synthesis. And that synthesis further, और ये process चलता ही रहता है. It's very cyclic in nature. There is thesis, opposing to the thesis, there is antithesis, and then we have synthesis. That particular synthesis then again assumes the role of a thesis. Again, a new antithesis is produced and a new synthesis. And this process goes on and on, which gives rise to evolution of history, of mankind, of an individual. So growth happens through contradiction. Growth happens through conflict. अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे जिंदगी में, एग्जामिन नहीं करेंगे चीज़ों को, डाउट नहीं करेंगे, तब तक हम एक आइडिया के अगेंस्ट एक एंटीथीसिस प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते. So we should never understand the inner conflict within us as a weakness. Rather, it's an opportunity for us to grow. Growth in motion. The third philosophy that I would like to discuss here is, this was actually the dialectic philosophy of Hegel. The next philosophy that I want to discuss here is Gita and Karam. अब हमने बात की है कि कैसे एक synthesis produce होती है, and that synthesis gives us the motivation to act. Now, what is action? What is Karam? Now, Bhagavad Gita, in a way very gently, like the wind that stirs the leaves just before the dawn, talks about action. And Lord Krishna, talks to each one of us through Arjun. And he says that one should act while not craving for the fruit. So you perform your karam and let the outcome dissolve into the infinite. In this way, when you detach yourself from the fruits of your action becomes a prayer and your work becomes worship. Now, in this teaching lies a great paradox, that you must act and you should consciously, fully, with full awareness act, but yet you should remain untouched by the thirst of the results. Right now, I'm speaking, I'm sharing, and all of you are listening. This is also an action. This is also an act of karma. And this speaking or my sharing my ideas is not a transaction. It's not a performance. But where are the fruits of this action? The fruits of this action will not only be in the applause that I will receive towards the end or in the outcomes that I will receive towards the end. The fruits of this action will in a way dwell in the hearts of each one of you who have understood the words that I have spoken. So it will, the fruits will in a way ripen inside each one of you once you have actualized the words that I have spoken, or you have deeply felt the words that I have spoken. And often karam is understood in the form of action, outward action. But for me, karam is not just the outward action. I've explained karam through 4 forms: intention, intuition, action, expression. Immanuel Kant, another German philosopher from the 19th century, and he talked about that how an action should be governed by the intention. यानी कि अक्सर मैंने देखा है कि people in the Indian tradition, they tend to feed a black dog. Now they generally feed a black dog. Why? Because they know that feeding a black dog would in a way give them a lot of good. It will help them replenish and help them in a way get good karma.
Now, when you are feeding a dog, you should feed the dog because you want to satiate the hunger of that dog, hunger of that being. So you should act according to or act out of a very noble intention. So karam is not just limited to action. Karam also talks about intention. Intention, that is the seed from which action grows. After intention, we have intuition. Intuition, in a way, becomes a silent, the conscience, the silent guide within. And then we have action. Action, the outward flow of being. Expression here becomes the form in which the inner becomes the outer. So for me, karam is not limited to the outward action. Rather, karam starts from intention, move towards intuition, rests in action and expression. This brings me to another concept called as Anand or joy. I've used my father's painting to explain these wonderful concepts. Now, what is Anand? Anand is the true joy that you experience when you detach yourself from the outcomes of your action. In a way, when we pour ourselves into karam or into action without surrender, without any expectation, that's when we experience true joy, or what I call Anand. There was this beautiful saying that was hung on the wall of my drawing room when I was growing up. It said that God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. So when you completely surrender yourself to the universe, to the forces of the universe, that's when you are able to experience joy in what you are doing. What you are doing then becomes the destination as well as the journey. And after Anand, there is another state beyond Anand, which is called as Paramanand. There was this philosopher by the name Mamat. Mamat करके एक philosopher, Indian philosopher हुए हैं जिन्होंने परमानंद के बारे में बात की है, और वो कहते हैं Paramanand is the bliss that arises when the action is freed from the ego. And this Anand, this Paramanand is lawless, it is egoless, it is selfless. परमानंद की स्टेट में आपको मोरालिटी, एथिक्स या लॉ की जरूरत पड़ती ही नहीं, बिकॉज आप जो एक्शन कर रहे हो वो आप एक ऐसे जगह से कर रहे हो जहां पे आपका सेल्फ नहीं जुड़ा. यू आर सेल्फलेस, यू आर ईगोलेस, यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, यू आर मोटिवेटेड बाय द यूनिवर्स, सो यू आर सेल्फलेस इन योर परसूट. मोरालिटी, एथिक्स ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, बट इट्स जस्ट द बिगिनिंग. इन द बिगिनिंग we act rightly to become good. हम morality का use करते हैं, ethics का use करते हैं to become good, but eventually we act freely because we are good. So when we act freely, we become good. So our selflessness becomes our inner compass that guides us while we are operating. After that, I would like to talk about Guru Nanak. Guru Nanak again is closely associated with doership. So when we talk about action, when we talk about karam, Guru Nanak Dev Ji says that the moment we claim doership, that I have done this, I know this, I'm intelligent, at that particular time we step away from the flow of the universe into the narrow chambers of our ego. Guru Nanak Dev Ji, in his boundless clarity, in his creativity, he said something very beautiful, and he said, the moment you declare yourself wise, the moment you think or you assume yourself to be the source, that is the moment when you separate from the source. जिस वक्त आपको लगता है कि आपका एक्शन आप कर रहे हो या you are the one who's doing the action, that's when you move away or you separate yourself from the one who's doing that action through you. So Papa would always say that you are not the doer, you are just the instrument through which the action is being done. So you are a medium, you are a conduit, you are not the doer. So the karmic illusion is not karam itself. Karmic illusion is when you think I am the owner of the action. Karmic illusion is when you think that you are the one who's doing the deed and the fruits of that deed belongs to you. So Guru Nanak Dev Ji ne कर्ता का अभिमान के बारे में बात किया है. That is when a doer takes pride in his own actions, that's when he falls out of sync with the cosmic dance. With this, we come to another understanding. This is another painting of my father.
give me the strength to surrender my strength to thy will with love. This is a saying by Rabindranath Tagore. Tagore and Guru Nanak, I think both of them, they talk about a very beautiful concept, the difference between intellect and intelligence. Intelligence, anybody can be intelligent by accumulating knowledge, facts, information, but to be an intellectual, one needs to separate oneself from their egotistical pursuits or aspirations. So one should act without the weight of self, one should speak without the pride of knowledge, and one should be without the need to become. So I think this is the essence of what I've discussed. And that's when karam or action becomes transformational from transactional. So ये journey है, karam from being transactional to transformational. The next philosophy that I'd like to share, I think this is what I wanted to explain. Karam is not transactional, it is transformational. In the next slide, we have the great Tagore. I really love this beautiful saying of Tagore. And with this, I would like to conclude my lecture as well. Tagore said something very beautiful. He said, "Let me light my lamp, says the star, and never debate if it will help to remove the darkness." In this, I have my fellow colleagues also with me, and I remember having wonderful discussions with them where we would discuss art for art's sake. Karishma is here, and we would often discuss that how art should be for the sake of art, just like a lamp should be lit for lighting the lamp. It should not debate how much darkness it will dispel. It should just light the lamp and then forget its purpose. The purpose of lighting the lamp is to light the lamp. So this philosophy of Tagore, in a way, helps us to become more selfless in our pursuits, in our egotistical aspirations. So with this, I conclude my lecture. I've shared some philosophies with all of you, things which have stirred me, things which have been with me for very long. And as we walk back into the world from this space of reflection, I hope that we carry with us the quiet strength of the lamp that burns without any reward, without any expectation. And I hope that our actions be rooted in sincerity, our attentions in a way be free from pride, and our being should in a way be aligned not with the noise of ego, but with the silence of the universal rhythm, where the I dissolves and the divine begins. Thank you so much. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम। आपकी जो सारी बात है, मुझे तो ये समझ आ रहा है कि कौन कहता है कि अंधेरा है, कौन कहता है कि अंधेरा है, अंधेरे के पार देखो तो सवेरा है। तो आप तो इतनी बढ़िया आपने, और भट्टी साहब ने जैसे आपको देखा था तो कहा था आप बहुत खुश हैं, और सच यकीन मानिए कि जो पूरी प्रेजेंटेशन आपने जिस तरह से प्रेजेंट करी है, ऐसा लगता है सिर्फ आप ही खुश नहीं है, आप खुशियाँ बांट रही हैं। इतनी खुशियाँ हैं कि संभाली नहीं जा रही है और आगे खुशियाँ बांट रही हैं। तो इन खुशियों को हमारे साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है कि जो हमारे श्रोतागण सुन रहे थे और खुश हो रहे थे आपकी स्माइल को देखकर, आपके काम को देखकर, आपकी बातों को सुनकर, उनकी बातें भी आपसे करवाई जाएं। तो मैं, जैसा कि हमारा विधान रहता है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही सबको इनवाइट करते हैं, जो मेरे पास लिस्ट होती है उसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो अनिल शर्मा जी का नाम मेरे पास सबसे पहले है, ए से नाम होने का उनको फ़ायदा हो जाता है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप माइक ऑन करके कहिए क्या कहना चाहते हैं। आपके माइक की थोड़ी सी आवाज़ दो आ रही है, तो एक माइक ऑफ कर लीजिए। आपके वक्तव्य की यही खासियत रही कि शर्मा जी हर बार इसको हैंडल करते हैं दोनों तरफ से। आपने कितनी खूबसूरती से उनको माइक का भी भुला दिया है कि उनको कहाँ से जी। जब तक शर्मा जी अपना माइक ऑन करते हैं, थोड़ा देख रहे हैं वो, तब तक मेरे पास अनीता जी के आईडी से हैं, अनीता कासव जी के आईडी से हैं। प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लीजिए और आप इंटरेक्ट करना चाहेंगे श्रुति मैम से, बताइए। हेलो, गुड इवनिंग। I'm really sorry मैं लास्ट के टाइम पे ही एंटर हुई थी, but I could see all those pictures and all the discussion that Shruti ma'am has
continued with, and it is always wonderful to listen to her. I happen to be her colleague and friend as well, so it's always a pleasure. तो वो हमेशा इतनी ही खुशी डिपार्टमेंट में भी बांटते हैं. So I must say that you are right. She is happy and she always likes others to be happy. So her philosophy, her passion for her work always reflects. Well, I would like to congratulate her for such a wonderful lecture. Thank you so much. Thank you so much. Anita has been such a wonderful companion. मेरा पहला साल था teaching का, and I've been so blessed and lucky to have some wonderful people, not just as my colleagues, but as my companions, like I say. और I think मेरी आधी खुशी का source ही यही लोग हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं. You know, they sort of are such a blessing for me. So thank you so much for being here. बहुत बढ़िया श्रुति जी. जो एक पैरामीटर सक्सेसफुल सर्विस पर्सन का होता है ना, कुलीग खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, तो आपके कुलीग आपसे खुश हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं. बहुत बढ़िया. तो अभी हमारे साथ नेक्स्ट इस कड़ी में आगे जुड़े हुए हैं अंकित शर्मा जी. अंकित शर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज माइक ऑन कर लीजिए और हो सके तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए. हेलो, am I audible? जी, आवाज आ रही है. अपनी शक्ल भी दिखा दो. शक्ल सर, अभी मैं थोड़ा सा स्थिति में नहीं हूँ कि मैं वीडियो ऑन करूँ, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये लेक्चर बहुत थॉट प्रोवोकिंग था. मेरे लिए फिलॉसफी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए कि फिलॉसफी के बारे में कहा जाता है कि वी नो आइडिया बिहाइंड द एक्शन, कि हमें अंकित जी थोड़ा सा अगर वॉल्यूम ऊंचा हो सके, क्योंकि हम थोड़ा ऊंचा बोलो, पता नहीं चल रहा है. हम अंकित जी पूरी आवाज़ एक्चुअली सुन नहीं पा रहे हैं. बहुत ज़्यादा कान भी हमने पास लाया, लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है हमें. तो अगर वो वॉल्यूम का आपकी तरफ इशू है तो क्या आप थोड़ा चैट में हमें कुछ लिख के बता सकते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं. अफसोस में ये है. सर, अभी आवाज आ रही है? जी, अब ये बात मैं सुन पाया जी. ठीक है. सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा श्रुति जी को और इस फोरम को. मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया नहीं, आज ही मुझे पता लगा, और आई फील ब्लेस्ड कि आई एम पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. इसीलिए कि फिलॉसफी मेरे खुद बहुत क्लोज है, कि क्योंकि फिलॉसफी के बारे में कहा जाता है कि फिलॉसफी इज बेसिकली आइडिया बिहाइंड द एक्शन. तो हम नेक्ड आई से सिर्फ और सिर्फ एक्शन देख पाते हैं, आइडिया नहीं देख पाते हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. जैसे श्रुति जी ने एक स्टार्टिंग से ही सुकरात, जो ग्रेट ग्रीक फिलोसफर रहे हैं, उनके बारे में स्टार्ट वहां से किया था. तो एक चीज थी, जितना मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है, कि जब उन्हें डेथ सेंटेंस दी गई और उसके बाद जब लोगों को पता कि सुकरात कौन था, तो पीपल फेल्ट रिग्रेट फॉर दैट, कि उन्होंने किसी इंसान को मिस कर दिया. तो वो चीज क्या है, वो रिग्रेट कहीं ना कहीं तभी आता है जब हम किसी इंसान को समझ नहीं पाते, किसी चीज को नहीं समझ पाते, उसकी फिलॉसफी को, उसके आइडिया को. तो यही चीज फिलॉसफी की भी खूबसूरती है. जो फिलॉसफी समझ आता है, जो किसी इंसान की जो एक्शन है, बिहेवियर, चीजों को वही समझ पाता है जिसको एक आइडिया है कि उसके पीछे क्या इंटेंशन है या वो इंसान क्या सोच रहा है. तो इन्होंने बहुत सारे फिलोसफर को कवर किया और बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे सवाल हैं, बट मुझे इसका अभी थोड़ा सा रूल्स और पैटर्न नहीं पता कि किस तरीके से होता है. बट हाँ, ये चीज है कि आई थॉरली एंजॉयड इट, और थैंक यू सो मच. आपका कोई सवाल है अंकित जी तो आप जरूर पूछ सकते हैं. यहाँ हम जो इकट्ठा हुए हैं वो सवालों जवाबों के लिए हैं. आप कोई सवाल अगर आपके मन में उपजता है तो आप बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं. मेरा सवाल तो क्या, बस एक तरह से मैं इसको डिस्कशन के तौर पे लाना चाहूंगा कि श्रुति जी ने गीता का बात की और कर्म की बात की और डिटैचमेंट की बात की. आवाज आ रही है? जी, आ रही. हाँ जी. तो उसमें कहीं ना कहीं जो अष्टवक्र गीता है, वो बहुत जो भगवत गीता, वो कहीं ना कहीं फिल्टर्ड है अष्टवक्र गीता से. तो वो कहीं ना कहीं वही चीज का कहता है कि जो अटैचमेंट किस सेंस में हम कह रहे हैं और डिटैचमेंट किस सेंस में कह रहे हैं, ये मुझे लगता है हम पहले अगर डिस्कस करें या हमें अगर उसके बारे में बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि डिटैचमेंट की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट को हम दूर कर लेते हैं. और कर्म का जो फिलॉसफी यहाँ बहुत अच्छे से काम आती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो और आप सेल्फलेस है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो वो
आपको अपने आप ही खुशी देगी। दैट्स योर सेल्फ इंटरेस्ट। आपके स्वार्थ में वो चीज है कि जो आपको खुद करना अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी को हमारे लिए कुछ करना अच्छा लगता है, उनके लिए नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं, सेल्फलेस है एंड दे लव टू डू दैट। तो वो चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिटैचमेंट जब कर्म के अंदर आती है तो फल आपको अपने आप उसी समय मिल जाता है। और बहुत कुछ चीजें मुझे नहीं पता है, आई थिंक बहुत लॉन्ग जा सकता है, मुझे आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इस पे मेरे दिमाग में बहुत सवाल आ रहे हैं, बट मैं चाहूंगा कि कोई और पूछे, बाकी कभी जी, जी, नेक्स्ट जी। टाइम जब होगा तो जरूर। जी, बहुत धन्यवाद अंकित जी। तो मैं जो आप अभी कह रहे थे तो मेरे मन में तो ये आ रहा था आपकी बात सुन के, बल्कि कि देखा करो, पढ़ा करो, गुना करो। देखा करो, पढ़ा करो, गुना करो। अच्छा बोलना है अगर तो अच्छा सुना करो। तो आज हमने जी बहुत सारा अच्छा सुना है, तो मेरे ख्याल से वो सवाल इसीलिए आपके मन में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन सवालों का जब जवाब ढूँढने निकलेंगे तो बहुत और अच्छी-अच्छी बातें पता चलेंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ माइक ऑन कर लीजिए और आप श्रुति जी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। Good evening, everybody. Good evening, गुड sir. इवनिंग सर। At the outset, I would like to congratulate Shruti ji for Thank you, her sir. very nice talk. It was a very interesting topic. And I have two questions. One is personal and the other is related to the subject. Right, sir. The first question, your profile says that you are a research scholar Ji, sir. and you are doing a PhD in cultural studies and Ji. English literature. Right. So you are registered in Punjab University. Ji, sir. I'm registered in Punjab So, University. is there a separate department cultural studies? There is a Sir, Vivekanand we Institute. have no, sir. We have Department of English and Cultural Studies. Earlier, it was called as Department of English Literature, but now it has been reassigned and called. It's been called as the Department of English and Cultural Studies. So, जो Okay. English का department है, that has been renamed as the Department of English and Cultural Studies. Okay. Okay. Ji, Thank sir. you. Ji. And the second question which I want to ask is, Right. see that if you hold two philosophies in high esteem, and you see that at some point these two philosophies contradict, then a confusion arises. And I give you one example. You also quoted Gita, Bhagavad Gita. Right. Lord Krishna has described this world as a house of pain. Dukkhale, he has used this word. Right. He has used this word Dukkhale. Hmm. So, in all our scriptures, it is said that in this human life, we can get out of this cycle of the life and death. So, a person should work for this. And only in this human life, we get this opportunity because the animals cannot work in this direction. So, this is the objective of the human life, how to get out of this cycle of birth and death, right? Right. Right, sir. That is the salvation. That is the salvation. Hmm. The moksha जिसको कहते हैं. But जी. then there is a other philosophy also. Swami Vivekananda once said, "May I be born again and again to serve my God who exists in the form of Darit Narayan." So these जी. are two contradicting philosophies, and we hold Swami Vivekananda's teaching in high esteem, and we hold the teaching of the Bhagavad Gita in very high esteem. But Right. these two philosophies, they are contradicting each other. So Right. that is creating some confusion. I Right. don't know where to find the solution of this. So I think, like I mentioned in my lecture also, that contradictions, conflict will in a way give rise to what we call synthesis. So अगर ये तनाव नहीं है, अगर ये टेंशन नहीं होगी दो फिलोसफी के बीच में, तो कहीं ना कहीं हमें एक सेंस ऑफ सिंथेसिस नहीं मिलेगा. और I would also like to say that I think in today's era we are too obsessed with the idea of generalizing or simplifying truth, that we escape contradictions, we escape conflict, we escape chaos. But the need of the hour is to embrace the same, is to embrace the contradictions that are there within you. अब आपने दो फिलोसफीज का जिक्र किया है जहाँ पे वन फिलोसफी टॉक्स अबाउट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस कार्मिक सर्कल to in a way pave way for salvation. अब salvation पाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं. कई लोग salvation
कर्म नहीं पा लेते हैं. For them, salvation or to escape the karmic cycle of life and death is to do their action with complete sincerity and to completely surrender themselves to God. As individuals who are part of this worldliness, the worldly world, I think my path or my route to salvation would be to find sincerity in my action and to not be immersed in pride when I'm doing a certain action. So mere liye to get out of this karmic cycle of life and death is to completely devote myself to the karam or to the action that I'm doing. As far as the philosophy of Vivekanand goes, when he says that I want to time and again take birth, I think that reflects his complete devotion, to the universal powers, to the forces of the universe, like I mentioned. So he doesn't want to, he's not very individualistic in his approach, in the sense that often to seek salvation, we are still finding an individual solution because we want to give ourselves salvation. We want to escape the cycle of life and death. But Vivekanand here is so forgetful of himself in this approach that he wants to just meet with the universe and he wants to time and again take birth so that he gets a chance at least to interact or to converse with the universal powers. So we have different forms of selflessness here. I mean, that's how I understand. Thank you very much. You have given a very good answer. And I also feel that in doing karma, one can get salvation. By serving to other people, one can get freedom and happiness also, pleasure also, if one is serving the other. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. इनवाइट किया है कि वो हमारे साथ अपनी वेरी नाइस क्वेश्चन एंड उतना ही एप्ट आंसर भी आपने दिलवाया मैम से और उसके बाद अभी नविता सिंह जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैम प्लीज अगर आप अपना माइक और हो सके तो वीडियो ऑन कर लें. रहता है इसमें 3 ऑर्गेनाइजर्स हैं. एक टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. मैं बीच में भट्टी साहब का जो एक आइडिया आता है उसको लास्ट के लिए बचा के रख लेता हूँ. भट्टी साहब उसके लिए माफी चाहता हूँ फिर से. नविता सिंह मैम जब तक अपना आईडी दोबारा करते हैं तो हम अनिल शर्मा जी के पास वापस आते हैं. उनका माइक शायद अभी वर्किंग में है. No, my नविता मैम जी जी yeah. Yeah, I would like to congratulate Preeti. She spoke so beautifully, and it didn't seem like a prepared lecture. It seemed like she was sharing her own way of life, which is like the sincerity comes through in the way you present it today. So that was really very beautiful, and I agree with many of the things you said, especially the one that it's a human idea. Every time we think that whatever we are doing it. So when you realize that it's not really you who's doing it, it's just sometimes this became very clear, especially during the pandemic time. People had so many plans and so many things, but then everything just went haywire. And I think that was one. I think for me it was like the reality check that no matter how many plans you make, no matter how much effort you put into something, it will happen only if it is destined to happen, or you can say the divine energy wants it to happen. So it's all the alignment. Sometimes you think, okay, I made this effort and I got this result. It is, all because of me. It happens because, the divine energy is also aligned. That's why it happens. So I really agree with that part, And the ego part, I think it is very difficult to overcome that, you stop thinking about yourself and you do things so selflessly. We do it in many ways, but not all the time. So there's, constantly we're coming back to, I, me, and myself. So if we are able to overcome that, I think then divine, salvation kind of thing. You can keep living in this life itself if you're able to overcome that part, the ego part.
Very true. Very true. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for such wonderful reflections. Thank you. Yeah, thank you. थैंक यू वेरी मच मैम एंड नाउ कमिंग बैक टू शर्मा जी अगर आप अपना माइक आपका भी वर्किंग कंडीशन में है तो प्लीज जी हाँ सर। अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हाँ आ रही जी है सर। हाँ, तो श्रुति बेटा, I would like to congratulate you and thank you also. Thank you. For sir. me, this presentation was Gita simplified, and I was able to questions were that are answered automatically. So I congratulate once again. It was very well presented, and to say it was Gagar mein Sagar, and really. And it was expected from you from this way only, of course, because worthy daughter of worthy father, no doubt about it. So I congratulate once again, and really it was wonderful experience. So nice. Thank you. Thank you so much, जी sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अभी हमारे जो क्योंकि श्रोतागण हैं सब बात कर चुके हैं, तो अब बारी है बुलाने की इस महफिल के सरदार को। तो मैं भट्टी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि भट्टी साहब कंक्लूजन की तरफ लेके चलिए और अपने विचार बताइए हमें इस सेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि शी इज़ ए वेरी प्रोफिशिएंट राइटर एंड ए ब्रिलियंट एंकर। तो वो सारी चीज़ें मिल के उसमें जो लेक्चर में आपने देख ही ली। उसमें जो कमाल की बात ये हुई कि 30 मिनट्स की बजाय 20 मिनट में ही काम हो गया, और इतना अच्छा हो गया कि हम सारे सोच रहे हैं भी कैसे हो गया। मैं जो चीज़ें कहूँगा वो आपको ऐसा ना लगे कि इस लेक्चर का क्रिटिक है। मैं वाइडर कैनवस की बात करता हूँ। वो वाइडर कैनवस ये है कि Socrates is one man in human history who is not a philosopher. Philosophy means love of wisdom. Phi and Sophia. Indo-Phi, lover of India. So, lover of philosophy means wisdom को जो पसंद करता है वो philosopher ही होता है। अब wisdom ऐसी चीज़ नहीं जो कपबोर्ड में पड़ी रहे। wisdom का मतलब है एवरीडे यूज की चीज़ है। तो 3 चीज़ें बता रखी हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। लेकिन मैंने भी सारी उम्र रिसर्च ही किया, तो उसमें मुझे लगा कि ये यहाँ पे रोक दिया, ये गलत है। ऊपर बहुत चीज़ें हैं। आई हैव एटलीस्ट 12 सच लेडर के रंग्स हैं ऊपर जो है। तो जो सोक्रेटिस की तारीफ की बात है वो सीखने वाली है। वो इन्होंने नहीं बताई और कोई भी नहीं बताता, क्योंकि वो पढ़ते नहीं। मैंने आपको हैरानी होगी कि क्योंकि मेरा शौक था, तो एज ए टीचर माय स्टूडेंट्स न्यू के मास्टर का शौक क्या है। और जब हमारी 68 में शादी हुई तो 3 लड़के थे, उनका ग्रुप था, वो आपस में फिलॉसफी की बातें करते थे। तो पता नहीं कहाँ से लाइब्रेरी से, कौन सी हमारी लाइब्रेरी में नहीं थी, वो एक किताब है, उसका नाम है फिलॉसफी। विल ड्यूरा की, अमेरिकन जो है राइटर, उसकी लिखी हुई है। वो कहते हैं कि इतनी कमाल की लिखी उसने कि अमेरिकन टीनेजर्स ने नावल पढ़ना छोड़ के स्टोरी ऑफ फिलॉसफी पढ़ते थे। इतनी ब्यूटीफुल और इतनी मोटी किताब मुझे ला के दी। और हमारी नई नई शादी हुई थी, तो कहते सर ये पढ़ो। तो आपको हैरानी होगी कि हनीमून पे मैंने वो किताब पढ़ी। कोई नहीं पढ़ता, आज तक मैंने नहीं सुना। उसके बाद अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने, वो मुझे बहुत ही कमाल की किताबें ला के देता था। उसने प्लेटो के डायलॉग्स, वो कहते सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ो इसे। और इतनी मोटी किताब वो मैंने पढ़ डाली सर। अब उसमें जो चीज़ें सारी और सारा एक्सपेंस है, उसमें पता चलता है कि सोक्रेटिस डिड नॉट प्रोपाउंड एनी फिलोसफी, बट ही टॉट द होल वर्ल्ड हाउ टू थिंक। और उसकी फिलॉसफी जिंदा इसलिए है, एक तो ये जो भी अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, वो जो भी है वो है, लेकिन दैट इज नॉट एनफ। जो कमाल की बात है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब उसको उन्होंने प्रोसिक्यूट किया और उसको मारना था उन्होंने, तो उसके जो यार दोस्त थे, इसके लेक्चर के बाद डिफेंस में जो इसने दिया है, उस किताब में मैंने पढ़ा, इतना कमाल का लेक्चर आज तक कहीं नहीं किसी ने दिया इन डिफेंस। कूल हेडेड सारा, उसको कोई ऐसा नहीं लग रहा था मर रहा।
तो इसके जो स्टूडेंट या दूसरे चेले आए वो कहने लगे हम आपको बचा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज नॉट फिलोसफी, दिस इज लाइफ। तो कहते क्यों बचाना चाहते, कहते जी आपका कोई कसूर ही नहीं है। वो कहते हैं कि करप्ट कर दिया है यूथ के माइंड को, जो हमारे गॉड्स गॉडेसेस उनके अगेंस्ट बात करता है, तो इसको तो मानना ही चाहिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, नाउ इज द टाइम टू प्रूव by dying that whatever I have been teaching the youth was worthwhile। तो डिफेंस से वो सारा मर जाएगा कि ये तो ऐसे गपशप ही कर रहा था। ये कमाल की बात है। और दूसरी चीज जो किसी ने नहीं आज तक ढूंढी, इतनी रिसर्च कुछ करते हैं कि वो बड़ा नैरो होता है। जैसे फिलोसफी वाला फिलोसफी की करेगा सोशल उसमें, तो उसको वो चीज नहीं समझ में आ सकती। तो समझने की बात ये है कि जब तक आप लाइफ को कॉन्शियसली नहीं जीते, कॉन्शियसली, तो तब तक ये चीज समझ में नहीं आती। जैसे वो कह रही है थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस वगैरह, अब वो कैसे पता चलता है? तो मैंने उसका ये ढूंढा है भी, गीता पढ़ने से भी समझ आती है लेकिन उसका ज्यादा मतलब निकलता नहीं, क्योंकि आप उसको रट्टा लगा के बाहर लोगों को इम्प्रेस करते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जो कृष्ण जी कह रहे हो तो किसी को समझ में नहीं आया। आई कैन बेट द बेस्ट ऑफ पंडित्स हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट ही हैज सेड। तो उसमें एक चीज जो कमाल की है, जो नहीं हुई इसलिए वो पॉपुलर नहीं है इतने जितने रामचंद्र है, वो ये है कि बता रहे हैं कि सिन नहीं होता कुछ भी। अर्जुन को परसुएड करने के लिए यही बताया है कि जो आत्मा वो नहीं मरती, बॉडी मरती है, वो तो विनाश वैसे ही हो जाती है। तो इसका मतलब वो पुण्य की बात कर रहे हैं, पुण्य पाप की बात कर रहे हैं, तो वो तो हमने अडॉप्ट ही नहीं किया। क्योंकि पुण्य पाप अगर करेंगे तो फिर ये बातें जो हम करते रहते हैं हर रोज, उसने क्या किया पाकिस्तान, वो क्या रहा है, वो सारा वो नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। दूसरी बात जो मुझे लगती है जो कृष्ण जी की है, जो वो है वो फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी बाय एंड लार्ज एंड्स अप एज अ स्पेकुलेशन ऑन एन आर्म चेयर। आप सोचते फिर उसमें ऐड करते जो वो करते सर, बट व्हेन यू बिगिन टू लिव इट देन यू फिगर आउट कि ये तो फिलॉसफी नहीं थी, ये कुछ और था। तो उसका मैंने सिंपल सा निकाला ये है कि यू कैन नॉट लिव life of any meaning unless you have a philosophy in the first place, because philosophy is the only way to make sense out of so much chaos। इतनी ओपिनियंस है, अभी कह रहे थे कंट्राडिक्शन है सारा, तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? वो स्ट्रक्चरली कर सकते हैं अपनी बॉडी से। जैसे जो मैं आम ऐसे कर रहा हूँ, नीचे वाले जो मसल है रिलैक्स कर रहे हैं, ऊपर वाले कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी ये मूव हो रहा है। ये करके देखो ना, ऐसे ही हो रहा है ना, तभी मूव हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ है? थीसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, तीनों चीजें बाजू में, वो तो हमने देखते नहीं कभी, क्योंकि हमने सोच रखा है माइंड में कि ये तो डॉक्टर का काम है, मेरा नहीं। तो आपका क्या काम होगा? कुछ भी काम, आप तो खराब काम कर रहे हो। तो what I'm trying to say is that you cannot live without philosophy, although philosophy is not the only thing to live by। It's essential to the making of sense out of so much chaos and nonsense। लेकिन वो नहीं, तो उसका जो एक ही लाइन में बताना होता है, वो क्या एंटीथेसिस वगैरह जैसे बता रहे हैं, वो कहते हैं कि life without ultimate convictions is not possible। Convictions is not possible because even the skeptic is convinced that everything is doubtful। डाउटफुल होने में भी कन्विक्शन चाहिए, कन्विक्शन में भी चाहिए, तो वो है। तो जब वो कन्विक्शन है, वो आपकी फिलॉसफी, उसको क्रेडो बोलते हैं, माय पर्सनल फिलॉसफी। दूसरी जो इन्होंने बात अच्छी की थी, वो शुरू में वो एक्सप्लेन थोड़ी करनी चाहिए। जो इंटेंशन है ना, वो सारी की सारी फिलॉसफी है, इंटेंशन। गुरु नानक देव ने 28,000 किलोमीटर ट्रेवल किया और सारे लोगों से मिले, और खासकर यहाँ पे सोर्स था आइडियाज का, वहां पहुंचे थे। तो वहाँ अरब में उन्होंने कहा कि आप जो भी हो, फकीर हो, ये हो, आप कलमा पढ़ो मोहम्मद साहब का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। वो कहते कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते कलमा से क्या होता है? कहते इंटेंशन इज द कलमा।
अगर इंटेंशन ठीक नहीं, कलमा भी खराब है। तो उन्होंने तो एक ही चीज में कह दी। दूसरा ये जो कह रहे हैं रिजॉल्व कैसे होता है, वो सहज, उन्होंने सहज वर्ड यूज किया हुआ है कि सहज इन ए स्टेट ऑफ अनकंडीशनड स्पॉन्टेनिटी, whatever action you take is an offering to the divine force। आपकी जो अंदर है उसकी मैनिफेस्टेशन ही है, वो अंदर है आपके। तो वो उन सारी चीजों को लेके ऐसा लगता है कि मान वो जो परमानंद वगैरह वगैरह भी बता दिए, वो थोड़ा ज्यादा ही वो स्पेकुलेटिव है। देयर इज ओनली वन ब्लिस है। वो ब्लिस क्या है? यू हैव गॉन बैक होम एंड यू आर वेरी हैप्पी। जो साल्वेशन है वो तो बर्थ से और डेथ से, बट दैट इज नॉट द एम। The aim is that every human being is given a chance now। शैतान भी बन सकते हैं, भगवान भी बन सकते हैं, उसकी चॉइस है। चॉइस दे दीजिए, कितनी बड़ी बात है। वो चॉइस जो ईगो में है, जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें बार बार ये कहते हैं ये जो क्रिएशनिज्म है ये सारा गलत है, तो पहले से है तो मैं क्या कर रहा हूँ। They do not realize the ego is the freedom given to you। तो वो उसका मिसयूज कर दे क्योंकि आपको पता ही नहीं चला चीज का। Anyway, I think it is one of the most brilliant lectures and the briefest and the most charming aesthetically, with शर्मा साहब ड्राइंग्स और ये पेंटिंग कितनी सुंदर देकर रखी हैं, उसमें से काफ़ी चीज़ें नई निकली हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, प्लीज स्टार्ट यूजिंग योर ओन माइंड, forget about गीता ग्रंथ एंड बाइबल एंड एवरीथिंग एल्स। स्टार्ट यूजिंग योर माइंड। उसमें भी यही बताया कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो ना। गुरु नानक देव ने तो सारा कमाल कर दिया। सारे के सारे कहते हैं अकल को घर पे रख दो, वो कहते नहीं, अकल के बगैर आप पूजा भी नहीं कर सकते। अकली साहब सेवी अकली पाइए मान, उन्होंने सारा बताया कैसे कि अकल के बगैर। तो अकल को यूज करो, और जब अकल यूज करते हो और उसमें सेल्फ का जो है रोल बड़े सेल्फ के साथ तय करते हो, you become a partner with God in the furtherance of his master plan that divinely उसने establish किया before the big bang। वो जो अनफोल्ड होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर। तो मैंने जो 3 हमारे जहाँ तरीके हैं ना, ये होता है वो रास्ता, उसमें मैंने कहा वो रास्ते गलत है, इनकम्प्लीट है। मैंने निर्माण मार्ग उसका नाम रखा है। यू इंडल्ज इन क्रिएटिविटी ऑफ ऑल काइंड्स, देन यू विल रियलाइज कि वो कितनी फिलोसफी ठीक है कि गलत है, ज्यादा गलत है। बिकॉज दे आर स्पेकुलेटिंग, वो काम तो कर नहीं रहे। किसी जिसने पेंट ही नहीं किया वो क्या बताएगा मुझे भी एस्थेटिक्स का। इन दैट सेंस आई थिंक दिस वाज अ ब्रिलियंट लेक्चर। लेक्चर नहीं, शेयरिंग ऑफ आवर ओन व्यूज which are from the lived experience, not from the book। I'm very happy she came and delivered this beautiful वो तो कहते हैं sermon on the mount, हम कहेंगे sermon on online। तो ये आप याद रखोगे। I hope you will have a better life, but begin now and use your mind। Thank you very much। Thank you so much, sir। वंडरफुल सर, वंडरफुल और वंडरफुल मैम। आज की शाम को इतना सोचमयी कर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, और भट्टी साहब को तो जब सोच आती है तो एक साथ इतनी ज़ोर से सोच आती है कि सबको हैरान करते हैं। तो आपने उनको ट्रिगर किया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम प्रोग्राम के उस पड़ाव पे आ पहुँचे हैं जहाँ पे हमें इस अंक को कंटेन करना होगा यहीं तक, और अगली बार तक के लिए आपसे विदा लेना होगा। हमारा फर्स्ट फ्राइडे फोरम का अंक हर महीने के पहले शुक्रवार को शाम को 6 बजे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम अलग अलग प्रकार के ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को दावत देते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसको एक दूसरे से बांटने के बाद और भी कमाल हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जिनकी बात खत्म हो चुकी है वो अपनी एक एक करके मीटिंग छोड़ दें। मैं